हम लोग प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पढ़ रहे थे। उस चैप्टर में आज हम लोग बात करेंगे कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। इसके पहले इस चैप्टर का 3 क्लास हो चुका है। अगर आप उसको नहीं देखें तो उसको देखिए, और जो भी क्लास हो रही हैं उसको प्रॉपर वे में अपना एक नोट्स तैयार करते रहिए। कॉपी एक रखिए, पेन रखिए, उसको जरूर उसमें लिखिए। पूरा आप जो भी हम यहाँ बात करते हैं, जो हम पूरा लिखते हैं, आप उसको देखिए और उसको देख देख के लिखिए। अपने मन से भी उसमें चीज़ें बुक पढ़िए, उसमें ऐड भी कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर हम लोग इसकी बात करेंगे कि हम लोग गोलीय दर्पण से इमेज कैसे बनता है। इसमें हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण यानी कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर से इमेज कैसे फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके इसमें बात करते हैं। हाँ, उसके पहले एक चीज़ और यहाँ पे उसको यहाँ पे जानना जरूरी है कि ये जो इसके लिए रूल्स क्या है कि अगर हमको गोलीय दर्पण से इमेज बनाना है तो जो इमेज बनता है तो उसके कुछ रूल हैं, कुछ नियम हैं। तो सबसे पहले हम उस नियम की बात कर लेते हैं। तो हम लोग पहले रूल्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन रूल्स हैं जो हमको ध्यान रखना है इमेज बनाने के लिए, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग एक एक करके बात कर लेते हैं। इसमें पहले रूल्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से इसमें रूल्स हैं। ठीक है, तो ये पहला इसमें रूल्स की बात करें, जैसे कि हम दोनों मिरर का एक साथ बना रहे हैं। जैसे कि अगर ये कनकेव है, जैसे सपोज करें कि ये कनकेव मिरर है, ऐसे बना लिए तो क्या हुआ, कनकेव मिरर। याद होगा इसके पहले क्लास में हम लोग पढ़े थे। और यहाँ पर क्या होता है, ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है पोल। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ होता है वक्रता केंद्र। और यहाँ पे क्या होता है, फोकस। ये हम लोग पढ़े थे। तो पहला नियम ये कहता है कि अगर कोई भी लाइट मुख्य अक्ष, जो प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष के समांतर अगर इस पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वो फोकस से ही होके जाती है। पहला नियम क्या कह रहा है कि अगर कोई लाइट मुख्य अक्ष के समांतर अगर इस पर आपतित होती है, इंसिडेंट होती है, तो परावर्तन के पश्चात वो फोकस से होकर जाती है। ये पहला नियम है। ये ऐसा होता है, इसको याद रखना है। जब हम लोग इमेज बनाएंगे तो इसका यूज करेंगे। क्या है, अगर कोई लाइट मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे जा रही है तो परावर्तन के पश्चात ये कहाँ से होकर जाएगी, ये फोकस से होकर ऐसे जाती है। तो ये पहला रूल है। ठीक है, दूसरा इसमें बात होता है, अच्छा अगर इसी को हम उत्तल दर्पण के लिए बनाए तो उत्तल दर्पण के लिए, इसको उत्तल दर्पण के लिए भी देख लें। ये है हमारा उत्तल दर्पण। ठीक है, इसमें क्या होगा, यहाँ होगा इसका मुख्य अक्ष, यहाँ होगा पोल, ये सब आप जानते हैं। यहाँ होगा इसका फोकस, और यहाँ क्या है, यहाँ मान लें ये वक्रता केंद्र है। हम लोग बात किए थे कि ये फोकस दूरी और ये वक्रता त्रिज्या है। ये जो फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या का आधी होती है, मतलब ये और ये सेम होता है, दोनों का डिस्टेंस सेम होता है, तो इसको सेम बनाना है। तो ये है, इसमें क्या है, पहला नियम क्या था कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर अगर लाइट आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से। तो इसमें तो होके जाती है, इसमें तो डायरेक्ट मिलती है, और उसमें क्या होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। तो अगर इसमें अगर हम बनाएं, ये पोल हमारा इधर यहाँ लिख लेते हैं, क्या होगा, अगर लाइट यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे लाइट इस पे गई, समांतर गई है, तो ये जब परावर्तित होगी तो इधर परावर्तित हो जाएगी, और कहाँ से जाएगी, कहाँ से जाते हुए प्रतीत होगी हमको, फोकस से। तो वही है जो यहाँ पर बनाया गया, वही चीज़ यहाँ पर बनाया गया है। ये उत्तल दर्पण के लिए, और एक इसके लिए अवतल दर्पण के लिए। दूसरा रूल क्या कहता है इसमें, दूसरा रूल हमारा कहता है, जैसे दूसरा रूल के लिए ये बनाए, अगर ये हमारा दर्पण है और ये क्या होगा, मुख्य अक्ष। ठीक है, ये होगा मुख्य अक्ष, यहाँ होगा पोल, यहाँ होगा फोकस, यहाँ होगा वक्रता केंद्र। तो दूसरा रूल कहता है कि अगर कोई लाइट फोकस से होके जाती है, कहाँ से जाती है, फोकस से होके जाती है, तो परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या इसमें क्या है कि अगर कोई लाइट मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती है। इसमें क्या है, जस्ट इसके अपोजिट, अगर लाइट
फोकस से जाएगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यहाँ बनाए तो यहाँ पे अगर उत्तल के लिए देखें तो उत्तल के लिए भी यही होगा। ये हमारा एक उत्तल दर्पण है, कन्वेक्स मिरर। यहाँ इसका क्या है, फोकस, यहाँ इसका वक्रता केंद्र, और ये है इसका क्या है, पोल। कहाँ से लाइट को हमको आपतित कराना है, किस पे, फोकस पे। तो ये फोकस है, तो ऐसे इस पे अगर लाइट ऐसे आपतित कराया जाए यहाँ पर, ठीक है, ऐसे देखें तो यहीं पे आपतित हो रही है। अब क्या होगा, जब यहाँ से ये परावर्तित होगी तो क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, तो ये लाइट हमारी ऐसी समांतर हो जाती है। ठीक है, तो ये याद रखना है। 2 हो गया। थर्ड इसमें होता है, थर्ड याद रखें कि अगर कोई ये अवतल दर्पण के लिए हम बनाएं, पहले ये अवतल दर्पण है और हमारा मुख्य अक्ष है, ये हमारा पोल है, और यहाँ क्या होगा, फोकस होगा, यहाँ होगा फोकस, और यहाँ क्या है, वक्रता केंद्र। तो थर्ड जो रूल है, थर्ड जो नियम है, ये कहता है कि अगर कोई लाइट कहाँ से पास होती है, अगर वक्रता केंद्र से जाती है तो परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाती है। यानी अगर कोई लाइट अगर वक्रता केंद्र पर अगर ऐसे ये क्या हुई, ऐसे आपतित हुई, ऐसे ये अगर ऐसे आपतित हुई, तो यहाँ से लाइट अगर ऐसे आपतित हुई है, इंसिडेंट हुई है, तो परावर्तन के पश्चात ये कहाँ से जाती है, फिर वहीं से ये पास हो जाती है, फिर वहीं से परावर्तित हो जाती है। इसमें अगर बना के देखें तो इसमें क्या होगा, हमारा ये है, ठीक है, इसका ये फोकस, ये वक्रता केंद्र, और ये हमारा पोल। हम कहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर हम वक्रता केंद्र पे अगर क्या कराएं, आपतित कराएं लाइट को, इंसिडेंट कराएं कहाँ पर, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर, ये वक्रता केंद्र पे आपतित हो रही है, तो परावर्तन के पश्चात ये यहीं से वापस हो जाती है। तो ये इसके रूल्स हैं, इसको हमको ध्यान में रखना है। अभी हम बात करेंगे जब इमेज फॉर्मेशन, तो इसी का यूज करेंगे, देखेंगे कि अलग अलग जगह पर जब हम वस्तु को रखेंगे तो उसका इमेज अलग अलग जगह पे कैसे बनता है, और वो जो इमेज बन रहा है उसी इमेज का प्रकृति कैसी है, उस इमेज का प्रॉपर्टी क्या है, इमेज क्या आभासी, सीधा या उल्टा, कैसा बड़ा छोटा कैसा बन रहा है, तो हम लोग वहाँ पर उसकी बात करेंगे। अभी यहाँ तक इसको नोट कर लें। एक चीज़ ये दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर आप जब ये लाइट यहाँ से इंसिडेंट हो रही है तो ये यहीं से क्यों परावर्तित हो रही है, या ये लाइट जब यहाँ से जा रही है तो ये यहीं से क्यों परावर्तित हो रही है। तो ये तो ठीक है, ये नियम है, हम ऐसा होता है तो हम ऐसा बना दिए, लेकिन एक्चुअल में क्या यहाँ पर परावर्तन का जो हम नियम पढ़े थे क्या वो यहाँ लागू नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे हम लोग लिखे थे एक नोट करके कि जो हमारा परावर्तन का नियम होता है वो हर सतह के लिए लागू होता है। तो क्या गोलीय जो ये दर्पण है, जो गोलीय सतह है, क्या इसके लिए परावर्तन का नियम यहाँ पर लागू नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। थोड़ा उसको देख लेते हैं कि परावर्तन का नियम कैसे यहाँ लागू हो रहा है। देखते हैं कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण यहाँ पर कहाँ बन रहे हैं, दोनों बराबर होने चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। देखें, जैसे कि लाइट यहाँ से यहाँ जा रही है, ठीक, और यहाँ से परावर्तित हो गई, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं, बहुत आसान है। जब यहाँ पे लाइट यहाँ से इस पे आपतित हुई है, लाइट यहाँ पर इस बिंदु पर, तो ये हो गया आपतन बिंदु। इसको अगर समझना है तो यहाँ समझ, ये क्या हो गया हमारा आपतन बिंदु, ठीक है, ये हमारा आपतन बिंदु है, इंसिडेंट पॉइंट है, और ये हमारा कौन सी प्रकाश है, आपतित प्रकाश है, और ये परावर्तित प्रकाश है। तो इसका मतलब यहाँ पर एक अभिलंब होना चाहिए। अभिलंब की बात करें तो अभिलंब देखें, जब कोई भी गोलीय सतह होता है, गोलीय सतह, तो उसका जो अगर हमको नॉर्मल खींचना है तो इसके केंद्र से अगर इसके ऊपर कहीं भी लाइन ऐसे खींच रहे हैं, केंद्र से, कहाँ से, केंद्र से, तो ये इसके ऊपर कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। मैथ में पढ़े होंगे, केंद्र से किसी भी जो हमारा ये कोई गोला हो या कोई वृत्त हो, इसके केंद्र से जब ऐसा लाइन खींचा जाता है तो यहाँ पर कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमको तो परपेंडिकुलर बनाना है, जो इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाए, इस सतह पर ये जो हमारा है दर्पण है, इस पर कितना एंगल बनाए, 90 डिग्री। तो उस नॉर्मल कहाँ से जाएगा, केंद्र से, और इसका केंद्र कौन है, यही जो वक्रता केंद्र है। तो यहाँ से अगर हम एक लाइन ऐसे बनाए, ऐसे यहाँ पर, तो ये जो लाइन है यही क्या होगा हमारा, यही लाइन हमारा क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा अभिलंब हो गया, अभिलंब, ये अभिलंब है, ठीक है। तो ये अभिलंब है, और ये आपतित प्रकाश की किरण है। अभिलंब के साथ जो एंगल बनाती है उसको क्या बोलते हैं, आपतन कोण, आई, ये आई। और ये जितने एंगल बजाएगी उतना ही एंगल यहाँ बनाते हुए क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो ऐसे गई और ये आई एंगल बना रही है,
तो अविलंब के साथ आर एंगल बनाते हुए क्या हो जाएगी, ये परावर्तित हो जाएगी, और ये आई और आर दोनों क्या होता है, बराबर होता है, तो इसलिए लाइट यहाँ से क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है। ऐसा नहीं कि लाइट यहाँ गई तो इधर परावर्तित हो जाती है, इधर नहीं, क्योंकि इसका नॉर्मल जो बात है वो नॉर्मल यहाँ पे है, तो जितना एंगल बना रही है उतना एंगल बनाते हुए इधर क्या होती है, परावर्तित होती है। और ये देखा गया है कि जब ये परावर्तित होती है तो कहाँ से पास होती है, ये फोकस से ही पास होती है। तो इसको एक रूल बना लिया गया है और इसको हम लोग याद रखते हैं, फर्दर जब भी कोई यूज होता है तो इस नियम का हम लोग यूज करते हैं। वही चीज़ यहाँ भी है, अगर देखें लाइट अगर फोकस पे गई तो यहाँ के लिए अगर नॉर्मल बनाए तो ये कहाँ से बनेगा हमारा, सी से, ऐसे ऐसे, तो ये जितना एंगल इधर बनेगा उतना एंगल बनाते हुए इधर क्या हो जाएगी, हमारी परावर्तित हो जाएगी। और यहाँ देखें अगर ये लाइट सी पर ही जा रही है, सी मतलब कहाँ पर, ये अविलंब ही है, जो सी से लाइट, अगर सी से अगर कोई ऐसे लाइन हम खींचें तो इस कर्व पे, जैसे यहाँ देखें सी से जब ऐसे लाइन खींच रहे हैं तो यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है, ये 90 डिग्री, तो यहाँ पर ये कितना डिग्री के एंगल बना रहा होगा, 90 डिग्री। तो हम जान रहे हैं कि जब कोई लाइट, ये भी हम लोग पढ़े हैं कि जब कोई लाइट अविलंब पर यानी नॉर्मल पर ही क्या होती है, आपतित होती है, तो नॉर्मल से ही क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पे, हाँ थोड़ा इसमें भी एक देख लें कि इसमें क्या हो रहा है। जैसे यहाँ देखें लाइट ऐसे क्या हुई, लाइट इस पर आपतित हुई, तो यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा हमको, अविलंब, और अविलंब कहाँ से होकर जाएगा हमारा, जैसे ये अविलंब होगा, ये कहाँ से होकर जाएगा, सी से, ये सी से जाएगा। तो जितना एंगल इधर बना रही है ये, जैसे ये आई एंगल बना रही है तो आर एंगल बनाते हुए क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यही रूल है और इसी तरह से लाइट क्या होती है हमारी, परावर्तित होती है। अब हम लोग बात करेंगे इसमें कि ये जो गोलीय दर्पण से जो प्रतिबिंब है वो कैसे बनता है, तो इतना नोट कर लें, फिर हम लोग बात करते हैं गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। अलग अलग पढ़ेंगे, पहले अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब का बनना, फिर उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब का बनना, ठीक है, नोट करें। सबसे पहले कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण, कनकेव मिरर। पहले हम कनकेव मिरर की बात कर लेते हैं कि कनकेव मिरर से हमारा इमेज कैसे बनता है। यहाँ लिखा गया है प्रतिबिंब का बनना, तो हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, जैसे सपोज करें कि यहाँ पर हमारा ये एक अवतल दर्पण है, यहाँ पे अवतल दर्पण हम लोग बनाए एक, ये अवतल दर्पण, कितने कंडीशन हो सकते हैं, कितने कंडीशन इसमें बन सकते हैं, वस्तु को कहाँ कहाँ हम रखें तो प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा। तो यहाँ देखते हैं, ये हमारा है, पहले हम लोग इसको थोड़ा समझते हैं, फिर से एक एक करके हम बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा है मुख्य अक्ष, ये है हमारा पोल, यहाँ होगा फोकस, ठीक, यहाँ है वक्रता केंद्र, ठीक है, ये चीज़ है। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि इसमें किस किस जगह पे हम लोग वस्तु को प्लेस करेंगे और फिर उसका इमेज देखेंगे कि उसका इमेज कहाँ कहाँ बन रहा है। तो इसमें देखते हैं कि वस्तु को हम कहाँ पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो पहले कुछ वस्तु के जो पोजीशन है उसकी हम बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे हम वस्तु रखेंगे और फिर हम देखेंगे कि उसका इमेज कहाँ पर बनता है। जैसे पहला हम बात करें कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो, पहला, ठीक है। अनंत, अच्छा अनंत मीन्स यहाँ क्या है कि अनंत मतलब कहाँ है, दर्पण से बहुत दूर, बहुत दूर का मतलब अनंत का यहाँ मतलब है कि इसकी फोकस दूरी के तुलना में जो वस्तु की दूरी हो वो बहुत ज़्यादा हो, उसी को अनंत बोला जा रहा है, ठीक है। तो हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत पे, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन अगर हम बात करें कि जब वस्तु बियॉन्ड द सी हो, मतलब सी से कुछ इधर हो, यानी ऐसे बोल सकते हैं कि इधर अगर मान लो अनंत है और ये सी है तो इन दोनों के बीच में कहीं, तो जब वस्तु अनंत तथा सी के बीच स्थित हो, सी के बीच स्थित हो, ऐसे लिख देते हैं केवल जब वस्तु अनंत तथा सी के बीच। थर्ड की बात करें अगर, जब वस्तु सी पर स्थित हो, सी मीन्स वक्रता केंद्र, जब वस्तु सी पर स्थित हो। उसके बाद कर लेते हैं फोर्थ नंबर, जब वस्तु कहाँ रखें, सी तथा एफ के बीच स्थित हो, एफ के बीच स्थित हो।
फिर हम बात कर लेते हैं 5th नंबर कि जब वस्तु F पर स्थित हो। फिर हम बात कर लेते हैं 6 नंबर कि जब वस्तु F तथा P के बीच स्थित हो। P मतलब ध्रुव, P के बीच स्थित हो। अच्छा, इसको थोड़ा यहाँ देख लें कि कहाँ कहाँ हम बात कर रहे हैं। पहला कह रहा है जब अनंत पे हो। अनंत मतलब अगर कोई वस्तु अगर यहाँ पर है, यहाँ पर फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं, जब वस्तु यहाँ पर है, पहला कंडीशन, ये पहला केस है। जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पे, इसको हम लोग कहाँ बोल रहे हैं, अनंत पे, बहुत दूर अनंत पे हो। जब वस्तु अनंत पे, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कह रहा है कि जब वस्तु कहाँ रख दें, अनंत तथा सी के बीच में। अनंत और सी है, इसके बीच में इधर कहीं वस्तु को रख दिया जाए। मान लो वस्तु को यहाँ रख दिया गया, यहाँ पर, ये दूसरा केस, वस्तु को यहाँ रख दिया, ये दूसरा केस। थर्ड में कह रहा है कि जब वस्तु कहाँ हो, सी पर हो, तो वस्तु को ये सी पर यहाँ रख देते हैं, ये वस्तु को सी पर रख दिया गया यहाँ पर, ठीक है, वस्तु को सी, ये तीसरा कंडीशन है। फिर क्या कह रहा है कि वस्तु को कहाँ रखना है, वस्तु को सी तथा एफ के बीच रखना है। तो सी और ये क्या है हमारा एफ, इसके बीच में कहीं रखना है। मान लो यहाँ रख दिया, बीच में, इसकी यहाँ बीच का मतलब ये नहीं है कि एकदम इसके बीचों बीच, मिडिल में, मिडिल नहीं, इसके बीच में, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, चाहे कहीं कहीं की बात हो रही, कहीं भी रखें। तो अगर यहाँ रख दें तो ये हमारा हो गया 4th केस। 5th केस में क्या कह रहा है कि जब वस्तु कहाँ हो, एफ पर स्थित हो। तो वस्तु को एफ पे अगर यहाँ रखें, वस्तु को हम कहाँ रखें, एफ पे, एफ पे, ये 5th नंबर। 6 में क्या बात हो रही है कि वस्तु को कहाँ रखा जाए, एफ तथा पी के बीच में। एफ और ये पी मतलब ध्रुव के बीच में अगर वस्तु को यहाँ रखा जाए, ठीक है, यहाँ पर ये है 6 नंबर। तो इस मतलब हम क्या करेंगे, जब हम अभी हम अलग अलग बनाएंगे इसका इमेज, अलग अलग फॉर्मेशन देखेंगे जब हम, कि अनंत पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा, या अलग अलग जगह पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा। अभी हम एक साथ सबको समझ लेते हैं, थोड़ा याद करने की कोशिश करते हैं इसको। जैसे अगर हम अनंत पे रखेंगे तो ये अवतल दर्पण से इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा। तो ध्यान दें कि जब हम अनंत पे रखेंगे, अनंत पे, यहाँ पर ये सी है और ये एफ है, ये ध्यान देंगे। अब अगर अनंत में वस्तु रखी गई है तो इसका जब हम इमेज बनाएंगे तो हम देखेंगे कि जब अनंत में वस्तु होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, एफ पे। कहाँ बनता है, एफ पे, पहला, ये ध्यान देंगे। इसका ये इमेज के लिए हम 1 इधर लिख दे रहे हैं, इसमें 1 इधर, मतलब अगर वस्तु अनंत पे है तो उसका इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस पे। और ये देख रहे होंगे कि हम वस्तु को इतना बड़ा लिए हैं और प्रतिबिंब को बहुत छोटा सा बना के दिखाए हैं। और ये भी देख रहे होंगे कि तीर इधर ऊपर की तरफ है, इसमें तीर किधर है, नीचे की तरफ है। इसका मतलब क्या है, इसका कुछ जो गुण है वो भी याद करते चले कि अगर वस्तु अनंत पे रखी गई है तो इसका जो प्रतिबिंब होता है वो फोकस पर बनता है, वस्तु से बहुत छोटा बनता है, और ये इधर है इसका एरो और इसका एरो इधर है, यानी उल्टा बनता है, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि जब वस्तु उल्टा, प्रतिबिंब जब उल्टा बनता है तो वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। अब हम अलग अलग जब पढ़ेंगे तो उसको लिखेंगे भी। आइए बस थोड़ा ध्यान दें इसको और थोड़ा याद करने की कोशिश करें कि वहाँ और थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये अनंत पे जब हम रखे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पे। सेकंड केस में जब इसके और इसके बीच में होता है तो जो इसका प्रतिबिंब है किसके बीच में, सी और अनंत के बीच में जब वस्तु को रखी जाएगी, बीच मतलब कि यहाँ कहीं रखें, इसके अनंत पे ना हो, उसके इधर कहीं हो, सी के इधर कहीं भी रखें, तो इसका जो प्रतिबिंब होता है वो हमारा एफ और सी के बीच में कहीं भी बनता है। तो मान लो कि यहाँ पर, जैसे मान लें कि यहाँ इसका प्रतिबिंब बना है, यहाँ, ये किस नंबर का, दूसरे नंबर का। दूसरा नंबर वस्तु कहाँ रखा है, यहाँ देख सकते हैं, जब वस्तु अनंत था सी के बीच में रखा हो। ये भी अभी भी देख रहे हैं कि वस्तु इतना बड़ा है और इसका प्रतिबिंब अभी क्या बना है, अभी प्रतिबिंब छोटा बना है। मतलब जब अनंत पे होता है तो बहुत छोटा बनता है, और जब अनंत और सी के बीच में है तभी भी छोटा ही बन रहा है और उल्टा बन रहा है, और क्या बन रहा है हमारा, वास्तविक बन रहा है। और ये भी जानता है ना, जब अभी यही आभासी प्रतिबिंब बनता तो दर्पण के पीछे बनना चाहिए था, लेकिन दर्पण के पीछे नहीं बना, दर्पण के आगे बन रहा है, तो ये दोनों वास्तविक प्रतिबिंब ही हैं। अब थर्ड केस में कहता है कि जब वस्तु कहाँ हो, सी पर स्थित हो। तो जैसे वस्तु को अगर हम यहाँ सी पर यहाँ रख दें, सी पर, तो इसका जो प्रतिबिंब होता है वो इसी सी पर ही बनता है। कहाँ बनता है, सी पर, इस सी पर बनेगा इसका प्रतिबिंब। ये तीसरा नंबर क्लियर है। जब वस्तु सी पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब सी पर ही बनता है,
और कैसा बनता है, अभी भी उल्टा ही बन रहा है, लेकिन ये बहुत इसको अपने दिमाग में रखना है कि जब वस्तु को हम सी पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब सी पर बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। ये वस्तु के यहाँ देख रहे होंगे कि जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा उसका इमेज, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज यहाँ पर है, ये ध्यान देना है। अब फोर्थ नंबर में कहा जा रहा है कि अगर जब वस्तु कहाँ रख दें हम, सी और एफ के बीच में रख दिया गया है, ये जैसे वस्तु रखा गया, इसका जो प्रतिबिंब होता है वो सी के इधर बनता है, सी के इधर बनता है। जैसे मान लो यही बन रहा है, सी के इधर, यहाँ बन रहा, ठीक है। ये है हमारा फोर्थ नंबर। तो यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से इमेज क्या बना है, बड़ा बना है, और कहाँ बन रहा है, सी के इधर, यानी सी और अनंत के बीच में बन रहा है। ये क्लियर होगा। अगर वस्तु यहाँ है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। उसके बाद से बात हो रही है यहाँ पे कि कौन सा नंबर, फिफ्थ नंबर, जब वस्तु कहाँ हो, एफ पर हो, तो वस्तु एफ पे, अगर मान लो वस्तु यहाँ है फिफ्थ नंबर पे, तो इसका जो इमेज बनता है वो अनंत पे बनता है, जस्ट इसके उल्टा। अगर अनंत पे है तो इमेज कहाँ बन रहा था, फोकस पे, और वस्तु अगर फोकस पे है तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, अनंत पे। इसका इमेज कहाँ बनेगा, अनंत पे। मान लो ये इधर अनंत है, यार अनंत है इधर, तो यहाँ पर इसका क्या बना है, इस यहाँ पर इसका इमेज बना कौन, किस नंबर का, फिफ्थ नंबर का। और देख रहे होंगे यहाँ पर कि वस्तु बहुत छोटा है और उसका जो इमेज बना है, उसका जो प्रतिबिंब बना है वो बहुत बड़ा बना है। मतलब अगर वस्तु अनंत पे है तो उसका प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है, लेकिन अगर वस्तु को हम फोकस पे लाकर रख दें तो उसका जो इमेज बनता है वो बहुत बड़ा बनता है, लेकिन अभी भी उल्टा है, उल्टा बनता है। तो ये फिफ्थ नंबर तो हो गया। अगर हम बात करें जब वस्तु कहाँ हो, एफ और पी के बीच स्थित हो, जैसे ये वस्तु कहाँ रख दिए हैं, एफ, सर ये एफ और ये पी, अगर इसके बीच में वस्तु को यहाँ रखा गया है तो जो इसका इमेज होता है, इसका इमेज यहाँ पर बनता है, यहाँ, ये ध्यान देंगे, यहाँ पर इसका इमेज कहाँ बना, यहाँ, यहाँ इसका इमेज बनता है, ये है सिक्स नंबर। अब देखें यहाँ पर इस इमेज की क्या क्वालिटी है, मतलब इस इमेज का क्या गुण है, ये देख रहे होंगे कि वस्तु इधर रखा गया है और इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, दर्पण के पीछे, और दर्पण के पीछे बनेगा तो क्या होगा, आभासी होगा, और जो आभासी होता है वो सीधा होता है, और देख भी रहा है कि यहाँ सीधा बना, एरो इधर बनाया गया है। तो यानी अगर वस्तु को हम सिक्स नंबर, अगर हम सिक्स नंबर जगह पे रख रहे हैं, यानी एफ और पी के बीच रख रहे हैं, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, और वस्तु से बड़ा बनता है, सीधा बनता है, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, इन सब को अलग अलग से बनाएंगे कि इसका इमेज फॉर्मेशन होता कैसे है, लेकिन यही इसके जो इमेज बनेगा वो इस पोजीशन बनेगा, और इमेज के गुण वही होंगे जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, वही वहाँ पर हमको बनाना है, और वही सारे गुण को वहाँ क्या करना है, एक एक करके लिखना है, ठीक है। तो इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम पूछता है, ये 3 नंबर जो यहाँ पर है, ये 3 नंबर, ये 3 नंबर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये, और ये 6 नंबर, ये बार बार इसका हम लोग यूज भी करेंगे, और एग्जाम में अक्सर ये पूछता है 3 नंबर कि जब वस्तु सी पर स्थित है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, जब वस्तु एफ और पी के बीच स्थित है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। तो यहाँ पे देख भी रहे होंगे जब 3 पे है, यानी जब वक्रता केंद्र पे है तो उसका इमेज कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, उल्टा बनता है उसका इमेज। और जो 6 नंबर है उसमें कहाँ एफ और पी के बीच रखते हैं तो इसका जो इमेज है वो कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है। अगर ध्यान दे रहे होंगे तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि 1 से लेके 5 तक, यहाँ से 1 से लेके 5 तक, इसमें जो एक चीज कॉमन है वो कॉमन ये है कि प्रतिबिंब हमारा क्या बन रहा है, वास्तविक और उल्टा बन रहा है। इसमें सब में एक चीज कॉमन है कि प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनता है। एक ही कंडीशन ऐसा है जिस कंडीशन में हमारा जो इमेज है वो आभासी और सीधा बन रहा है, नहीं तो हर 5 केस में हमारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, क्या है हमारा, वास्तविक एवं उल्टा। देख रहे हैं सब उल्टा है, सब उल्टा इमेज बन रहा है। तो इसको नोट कर लें, इसको एक बार ऐसे बना लें ताकि ये माइंड मैप में एक बन जाएगा, दिमाग में ऐसा एक मैप बन जाएगा ताकि दिमाग में ये बात याद रहेंगी कि वस्तु को कहाँ रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा। अब हम लोग इसी को एक एक करके बनाते हैं और उसके गुण को लिखते हैं। आप नोट्स अपना जरूर बनाएं, नोट जरूर करें, कॉपी पेन लेके ही बैठें और तब पढ़ें इसको, तो और अच्छा क्लियर होगा, बात के लिए भी अच्छा रहेगा, रिवीजन के लिए भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इतना नोट कर लें। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, यानी जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर है, अनंत पर हो या स्थित हो, जो भी लिख सकते हैं। तो इसको देखें क्या है, अगर एक हम यहाँ पर ये हमारा कनकेव मिरर,
कनकेव मिरर, और ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये है हमारा पोल, ये है हमारा एफ, और यहाँ है हमारा सी। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? अनंत पे। जैसे मान लो कि ऑब्जेक्ट को और हमें यहाँ अनंत पे यहाँ रखते हैं, अनंत पे। एक चीज़ ध्यान देना है कि अनंत से जो प्रकाश की किरणें आती हैं वो समांतर आती हैं। क्या आएंगी? वो सब समांतर किरणें होती हैं। तो ये अनंत पर है, अनंत पे। तो यहाँ से अगर यहाँ से लाइट इस पे आए, यहाँ से ले, यहाँ से ले, जब लाइट इस पे क्या हो रहा है? आपतित हो रहा है, तो क्या होगा? ये यहाँ चूंकि देख रहे हैं कि ये मुख्य अक्ष के समांतर है, तो ये परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगा? फोकस से। और हमें जानते हैं कि जब परावर्तित किरणें जहाँ पर एक दूसरे को क्या करती हैं? काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, वही प्रतिबिंब बनता है, वही इमेज बनता है। तो अगर लाइट ऐसे जा रही है तो परावर्तन होने के बाद ये कहाँ जाएगी? फोकस से। अभी हम देखें ये कहाँ जाएगी? फोकस से। ये कहाँ जाएगी? फोकस से। ठीक है, तो ये फोकस, तो इमेज कहाँ बना इसका? फोकस पे। तो इसके जो गुण है अगर उसको यहाँ लिख लें कि प्रतिबिंब के गुण, प्रतिबिंब के गुण कौन कौन सा गुण है? पहला, प्रतिबिंब कहाँ बनता है ये लिखना है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब एफ पर बनता है। एफ मतलब फोकस, प्रतिबिंब एफ पर बनता है। दूसरी बात, दूसरा क्या है इसमें कि प्रतिबिंब कैसा बनता है? प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा बनता है। प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा होता है, वस्तु से बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, बहुत छोटा होता है। थर्ड एक चीज देखें कि प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है, उल्टा होता है। तो ये तीन बातें याद रखेंगे और यही तीन चीजें हम सब में लिखेंगे। देखेंगे कि कहाँ पर बनता है और प्रतिबिंब बड़ा है कि छोटा है, और वास्तविक है, उल्टा है, आभासी है, सीधा है, इसकी बात करेंगे। तो ये पहला नंबर, जब वस्तु हमारा कहाँ हो? अनंत पे हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे। ये बात ध्यान देनी है। दूसरी बात कि जब वस्तु को हम लोग कहाँ रखे थे? अनंत और सी के बीच में। जब वस्तु अनंत तथा सी के बीच, स्थित हो। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर एक ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, ठीक है, ये इसका है मुख्य अक्ष, यहाँ है इसका सी, ये है एफ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर दो प्रकाश किरणें चाहिए हमको, दो प्रकाश किरणें जो आपतित होंगी और परावर्तन होने के पश्चात जहाँ पर एक दूसरे को काटेंगे वहीं प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु कहाँ रखना है? ये हमारी इधर अनंत है, वस्तु को मान लो हम यहाँ रख लिए, ये हमारी वस्तु। ठीक है, तो यहाँ से एक प्रकाश किरण ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर अगर क्या करें? आपतित कराएं, तो ये परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी? ये परावर्तन के पश्चात जाएगी फोकस से, तो इधर चलेगी। ठीक है, अब क्या करें? एक किरण और चाहिए, तो एक किरण और लेते हैं, इसको कहाँ से भेज देते हैं? फोकस पे। ये फोकस पे यहाँ गई। अब ये जब परावर्तित हो गई तो इधर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी ना। ये नियम अभी हम लोग पढ़े थे। तो ये मुख्य अक्ष के क्या हो गई? समांतर हो गई। तो एक परावर्तित किरण ये और एक परावर्तित किरण ये, यहाँ पर दो परावर्तित किरण दिख रही है। एक परावर्तित किरण इधर जो इधर आई ये, और एक परावर्तित किरण जो इधर गई ये दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रही है? यहाँ पे, यहाँ काट रही है। तो जहाँ काटेगी वहीं क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि यहाँ से लाइट लिए हैं, ये इसका प्रतिबिंब यहाँ बना है, यहाँ पर दिख रहा होगा। ये क्या बन गया? ये हमारा बन गया इसका प्रतिबिंब। ये वस्तु थी और ये क्या बना? इसका इमेज। ये है इमेज। यहाँ पर क्या था? ये ऑब्जेक्ट था, और ये इसका यहाँ पर क्या बना? इसका यहाँ पर इसका इमेज बना हुआ है। तो यहाँ इमेज अभी हम लोग देखे भी हैं कि जब सी और अनंत के बीच में होता है तो उसका इमेज कहाँ बन रहा था? सी और एफ के बीच में उल्टा बन रहा था। तो यहाँ क्या बन रहा है? उल्टा बन रहा है। इसका हम लोग यहाँ पर गुण लिख सकते हैं कि इसके कौन कौन से गुण हैं। पहला इसका गुण लिख सकते हैं प्रतिबिंब का गुण में। पहला वही प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? सी और एफ के बीच में। तो यहाँ लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब सी तथा एफ के बीच में बनता है, सी तथा एफ के बीच बनता है। ठीक है, दूसरा क्या लिख सकते हैं? दूसरा एकदम सेम ऐसे ही, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है कि बड़ा है? तो वस्तु से छोटा है, तो प्रतिबिंब वस्तु से क्या है? छोटा है। प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है,
छोटा होता है लिख सकते हैं, छोटा होता है किस केस में, इस वाले केस में जब वस्तु C और अनंत के बीच में स्थित हो। थर्ड में प्रतिबिंब कैसा, ये तो पांचों में आप 5 ऑप्शन में ये क्या होगा हमारा कॉमन होगा। बताएं अभी कि प्रतिबिंब कैसा है, यहाँ पे यहाँ भी देख सकते हैं कि प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा है, वास्तविक एवं उल्टा बनता है, उल्टा है या उल्टा होता है, जो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे हम देख लिए, तो ये 2 हो गया। और हम बात करते हैं थर्ड नंबर में। थर्ड नंबर हम लोग क्या, तीसरा नंबर बात कर लेते हैं। थर्ड नंबर हमारा है कि जब वस्तु कहाँ स्थित हो, जब वस्तु C पर स्थित हो। हम जानते हैं कि जब वस्तु C पर स्थित होगी तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, C पर ही बनेगा। ये थर्ड नंबर है। तो देखें, अगर यह है हमारा एक अवतल दर्पण, यह है अवतल दर्पण, यह है इसका मुख्य अक्ष। यहाँ अगर हम वस्तु को, अगर यह है हमारा F और यहाँ है C, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, C पर। ऑब्जेक्ट को हम C पर रख लिए, तो C पर रखे हैं तो हम जानते हैं कि इसका इमेज कहाँ बनेगा, C पर ही बनेगा। ठीक है, तो इसका इमेज हमारा कहाँ बनेगा, C पर ही बनेगा। तो हम बात कर लेते हैं कि इसमें अगर हमको बनाना है तो क्या करना पड़ेगा। इसको बनाने के लिए हमको क्या करना है, 2 आपतित किरणें चाहिए जो परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को जहाँ काटेंगे वही इमेज बनेगा। तो हम क्या करें, एक अगर मुख्य अक्ष के समांतर अगर प्रकाश किरण यहाँ जा रही है और अब ये जब यहाँ से परावर्तित होगी तो कहाँ से जाएगी, फोकस से। तो इसको हम लोग क्या ले लिए, इसको हम ले लिए फोकस से, ऐसे चलेगी। ठीक है, अब एक किरण, प्रकाश किरण कहाँ लेना है हमको, एक और कहीं लेते हैं जो आपतित होगी और परावर्तन के पश्चात जहाँ काटेगी वहीं क्या बनेगा, इमेज। तो एक हम प्रकाश किरण यहाँ से लेते हैं, इस पे फोकस पे। अगर एक प्रकाश किरण अगर हम फोकस पे लें यहाँ से, तो यहाँ से क्या होगी ये, अब हम जानते हैं जब प्रकाश किरण फोकस से आती है तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर। तो इसको मुख्य अक्ष के क्या कर लें, मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष के समांतर चली गई। और ये 2 एक दूसरे को जहाँ काटती हैं, ये परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण जहाँ काटी है वहीं क्या बनेगा, वहीं क्या बनेगा हमारा, यही इमेज। तो यहाँ क्या बन गया है, इमेज। तो ये था वस्तु और ये क्या है उसका, ये है उसका प्रतिबिंब। देख रहे हैं यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना है वो वस्तु के क्या है, बराबर है, और कहाँ बना है, C पर। ठीक है, तो इसका जो गुण है वो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पोल है, इसके जो गुण है वो कौन कौन से गुण है। पहला, कहाँ बनता है, प्रतिबिंब C पर बनता है, प्रतिबिंब C पर ही बनता है, हो गया। दूसरा नंबर क्या दूसरा हम लोग क्या लिख रहे थे हमेशा कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है कि छोटा, तो क्या लिख लें, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर है, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर है, बराबर बनता है। ठीक है, थर्ड तो सेम है, प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक एवं उल्टा है। तो प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा होता है। ये हो गया 3 नंबर। अब हम लोग बात कर लेते हैं 4th नंबर की, जब वस्तु को कहाँ रख लें, जब वस्तु C और F के बीच में स्थित हो, जब वस्तु C तथा F के बीच स्थित हो, F के बीच स्थित हो। तो बना लेते हैं इसको भी जल्दी से। क्या होगा हमारा, ये अवतल दर्पण है ये, और ये इसका क्या है, ये इसका है मुख्य अक्ष, यहाँ है पोल, यहाँ है F, और यहाँ मान लेते हैं कि ये है हमारा क्या, C। वस्तु को कहाँ रखना है, C और F के बीच में। तो C और F के बीच में वस्तु को अगर मान लो यहाँ बीच, मतलब कहीं भी यहाँ रख लिए इधर। यहाँ से अब हमको क्या करना है, इमेज बनाना है इसका। तो इमेज बनाने के लिए हम एक लाइट को अगर यहाँ से इस पर भेजें तो ये परावर्तन होने के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से। तो इसको हम फोकस से भेज दें यहाँ से, इधर चली जाएगी। और एक प्रकाश किरण को अगर हम फोकस पे ही भेजें, फोकस पे यहाँ पे, तो ये परावर्तन पश्चात किधर जाएगी, इधर। और ये कहाँ काटेगी, इधर, यहाँ पे काट रही है। यानी जो इमेज है वो कैसा बना है, वस्तु से बड़ा बना है। देख रहे होंगे, तो वस्तु से क्या है, वस्तु से बड़ा बना है। ये है ऑब्जेक्ट, ये है वस्तु। तो इस सब का हम लोग नाम लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ए बी, यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो A डैश B डैश, इसको हम ले सकते हैं। जो वस्तु है AB, इसको क्या ले सकते हैं, A डैश B डैश, इमेज है। जैसे यहाँ पर हम इसको क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं AB वस्तु है और A डैश B डैश उसका क्या है, इमेज है। इसमें भी हम लोग A
बी वस्तु है और इसका इमेज क्या बन जाएगा हमारा ए डैश बी डैश, ऐसे भी समझ सकते हैं कि ए डैश बी डैश उसका क्या बन गया इमेज। इसके बारे में इसका गुण लिख लें, तो इसका गुण क्या होगा, इसका पहला लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, सी से, सी के पीछे, यानी सी और अनंत के बीच में भी लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब सी तथा अनंत के बीच बनता है, बीच बनता है। ठीक है। दूसरा, वस्तु से क्या है, वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा बनता है कौन, प्रतिबिंब। और थर्ड क्या है, थर्ड तो वही है, वास्तविक एवं उल्टा है, उल्टा होता है। ठीक है। तो ये अभी 4 हुआ और इसमें 2 बचे हैं और, तो उसकी बात कर लेते हैं जल्दी से हम, उसके बाद उत्तल दर्पण की बात करते हैं। इतना नोट कर लें। ये हमारा 5th नंबर है कि जब वस्तु F पर स्थित हो, F पर स्थित हो, बना लेते हैं इसको भी। ये हमारा है अवतल दर्पण, वस्तु को कहाँ रख लें, ये हमारा पोल, ये हमारा F पर ही वस्तु को रखना है, तो चलो वस्तु को यहाँ रख लिया जाए, ये वस्तु यहाँ, और यहाँ पर क्या होगा हमारा, यहाँ होगा C, ये हमारा क्या है F। ठीक है। तो इसको बनाने के लिए अगर एक प्रकाश किरण यहाँ से भेज दिया जाए ऐसे, ठीक है, तो ये परावर्तित होकर कहाँ से जाएगा, फोकस से, तो इसको परावर्तित होकर कहाँ से जाना चाहिए, फोकस से, तो ये चला गया फोकस से। ठीक है, यहाँ से ये फोकस चला गया। अब एक प्रकाश किरण अगर हम इस सी से ही, मान लो कि ऐसे इस सी से ही जा रहा है एक प्रकाश किरण ऐसे सी पर, तो ये सी से जा रहा है, तो ये फिर कहाँ से लौट के जाएगा, अगर सी से अगर लाइट अगर इस पर आपतित हो तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाता है, हम लोग रूल में पढ़े हैं कि सी से अगर कोई लाइट अगर इस यहाँ से ऐसे सी से ही जा रहा है, ऐसा देखें कि जैसे सी से जा रहा है लाइट ऐसे सी से, तो परावर्तित होगा तो कहाँ से जाएगा, इसी सी से ही फिर क्या होगा, ये वापस हो जाएगा, ऐसे सी से क्या हो जाएगा, ये वापस हो जाएगा। और देख रहे हैं कि ये परावर्तित किरण और ये जो एक परावर्तित किरण है, ये जो परावर्तित किरण है जो ये सी से इधर जा रही है, ये हम देख रहे हैं कि दोनों ये क्या है, समांतर है, और समांतर, 2 समांतर रेखाएं एक दूसरे को कहाँ काटती हैं, अनंत पे, और जहाँ काटेंगे वहीं क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ जो वस्तु था ए बी, इसका जो प्रतिबिंब है वो कहीं इधर बनेगा, इसका कहीं प्रतिबिंब इधर बनेगा, ए डैश बी डैश, जहाँ पर ये काटेंगे, और कहाँ काटेंगे, अनंत पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पे। तो पहला नंबर इसका जो गुण है वो लिख लें कि प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कब अनंत पर बनता है, जब वस्तु फोकस पे हो, प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। दूसरा हम लिख लेते हैं कि वस्तु से बड़ा बन रहा है कि छोटा, तो वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, बहुत बड़ा होता है। ठीक है इसमें। और थर्ड, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक एवं उल्टा, तो वो तो सबके लिए सेम है अभी तक, वास्तविक एवं उल्टा होता है। कौन, प्रतिबिंब की बात हो रही है, ये प्रतिबिंब के गुण हैं, किसके गुण की बात हो रही है, प्रतिबिंब की। तो ये हुआ 5th नंबर। 6th नंबर जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको समझ लेते हैं। 6th नंबर हमारा है कि जब वस्तु F तथा P के बीच स्थित हो, P मतलब ध्रुव के बीच स्थित हो। कैसे, इसको थोड़ा बना लेते हैं हम लोग। एक ये हमारा अवतल दर्पण, यह है अवतल दर्पण, और यह है इसका मुख्य अक्ष, यह है इसका पोल, ये बार बार एक ही बात आ रहा है, और यह है इसका क्या F, और यहाँ क्या है हमारा C। वस्तु को कहाँ रखना है हमको, F तथा P के बीच में। तो F तथा P के बीच में वस्तु को रखा जाए, तो F और P के बीच में वस्तु को अगर हम यहाँ रख दें, और हम जानते हैं कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे देखें कैसे बनता है, यह है वस्तु। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करें कि अगर एक प्रकाश की किरण अगर यहाँ से जाए यहाँ पर, तो ये परावर्तन पश्चात कहाँ से जाएगी, मुख्य अक्ष से होके जाएगी। कहाँ जाएगी, ये मुख्य अक्ष से होके जाएगी, तो इधर चलेगी, सॉरी, परावर्तन पश्चात कहाँ जाएगी, फोकस से, तो ये फोकस से होके चली गई, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो परावर्तन पश्चात फोकस से होके जाएगी। ठीक है। और एक प्रकाश किरण अगर मान लो यहाँ से भेज दें,
किससे? हमारा वक्रता केंद्र से, इस पे ऐसे, यहाँ से ऐसे जाए प्रकाश किरण, तो ये परावर्तन पश्चात कहाँ से जाएगी? ये फिर एक परावर्तन पश्चात सी से ही चली जाएगी। कहाँ जाएगी ये? सी से, सी से ही वापस हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि ये जो दोनों परावर्तित किरणें हैं, अगर इसको हम आगे की तरफ बढ़ाएं तो ऐसे ये बढ़ती जा रही हैं और एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगी। दो किरण लिए ना, एक मुख्य है उसके समांतर, जो कहाँ से चली गई? फोकस से, तो इधर परावर्तित हो गई। एक अगर सी से ही प्रकाश अगर इस पे जा रहा है तो ये परावर्तन के पश्चात फिर यहीं से आ जाएगा और यहीं से जाएगा, और ये जो दो परावर्तित किरणें हैं जहाँ एक दूसरे को काटेंगी वहीं इमेज बनेगा। और हम देख रहे हैं कि ऐसे बढ़ती जाएंगी और एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगी, तो इधर तो नहीं काटने वाली हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर इसको हम इधर बढ़ा के देखते हैं, इसको इधर, जो इधर है, अगर हम इसको इधर और इसको जब हम इधर भेजते हैं तो ये हम देखते हैं कहीं इधर क्या करती हैं, काटती हुई प्रतीत होती हैं, यहाँ पर मिलती हैं, और जहाँ पर ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है यहीं क्या बनेगा? यहीं इमेज बनेगा। तो ये था ऑब्जेक्ट ए बी, और ये क्या बन गया? इसका इमेज ए डैश बी डैश, इसका इमेज बन गया। तो ये रहा इसका इमेज। और ये इमेज कैसा है? दर्पण के पीछे बना है, तो दर्पण के पीछे बनता है वो क्या होता है? आभासी। तो लिख लें इसके जो गुण है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, पीछे बनता है। और वस्तु से बड़ा है कि छोटा? तो वस्तु से बड़ा है। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। वस्तु से बड़ा बनता है। और थर्ड क्या है? प्रतिबिंब इसमें क्या हो गया? वह यहाँ वास्तविक नहीं है, यहाँ क्या है? आभासी। तो प्रतिबिंब क्या है? आभासी एवं सीधा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। तो ये रहा अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। अच्छा, एक चीज देख रहे होंगे कि जहां वास्तविक आ रहा होगा वहां उल्टा आ रहा होगा, जहां आभासी आ रहा होगा वहां सीधा आ रहा होगा। तो इसको अपने दिमाग में बैठा लें, जब भी वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, जब भी आभासी होगा तो सीधा होगा। ये नाम एक साथ ही आते हैं, वास्तविक उल्टा, आभासी सीधा, हमेशा एक साथ ही आएंगे। तो यहाँ तक नोट कर लें। अब हम लोग इसमें बात कर लेते हैं थोड़ा, वो बहुत छोटा सा एक और टॉपिक है। इसी में हम लोग तो प्रतिबिंब का जो बनना पढ़ रहे थे, तो वो अभी हम लोग किसके लिए पढ़ रहे थे? अवतल दर्पण के लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसमें जो नया टॉपिक की बात करते हैं। ठीक है, तो इतना नोट करें। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर से प्रतिबिंब का बनने की हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं। ध्यान देंगे, इसमें एक केस में भी देख सकते हैं, लेकिन दो केस में हम लोग इसको देख लेते हैं। जिसमें एक, जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है, अनंत पर स्थित हो, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। और दूसरा हम लोग केस देख लेते हैं कि जब वस्तु अनंत के अलावा कहीं भी स्थित हो, कहीं भी स्थित हो। दो ही केस इसमें होता है। एक अभी देखेंगे, दो केस कौन कौन सा है। एक, जब वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पे स्थित हो, और हम जानते हैं कि जब वस्तु अनंत पे स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पे बनता है। तो ये बहुत सिंपल है। लेते हैं, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। ये हमारा है उत्तल दर्पण, यह उत्तल दर्पण। यह है क्या? हमारा मुख्य अक्ष। यह हमारा है फोकस, और ये हमारा क्या है? वक्रता त्रिज्या। और यहाँ क्या है? पोल। तो अगर वस्तु कहाँ रखना है? अनंत पे। तो वस्तु को अगर हम अनंत पे, इधर मान लो कोई एक वस्तु है, यहाँ एक वस्तु को यहाँ रख लिया गया, तो इसमें क्या होगा? एक अनंत से प्रकाश किरणें कैसे जाती है? समांतर। तो दो प्रकाश किरण ये जो मुख्य अक्ष के क्या है? समांतर है। ये परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाती हुई प्रतीत होती है? फोकस से। तो ये परावर्तित ऐसे होंगी, ऐसे, लेकिन कहाँ से जाती हुई प्रतीत होंगी? फोकस से। ये इधर परावर्तित हुई, और कहाँ जाती हुई? फोकस से। ये भी परावर्तित हुई, और कहाँ से जाती हुई प्रतीत होगी? फोकस से। तो दो परावर्तित किरणें कहाँ मिल रही हैं? फोकस पे। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे। तो यहाँ लिख सकते हैं कि इसका जो गुण है, किसका? प्रतिबिंब का जो गुण, इसमें पहला, प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। प्रतिबिंब फोकस यानी एफ पर बनता है। ठीक है। दूसरा, प्रतिबिंब क्या है? वस्तु से बहुत छोटा है। प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा बनता है, वस्तु से बहुत
छोटा बनता है। थर्ड हमारा है, ये चूंकि दर्पण से कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब आभासी एवं, आभासी के साथ क्या आएगा हमेशा, सीधा, आभासी एवं सीधा बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। और इसको समझ लेते हैं कि जब वस्तु अनंत के अलावा और कहीं स्थित हो तो वो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो देखें, ये हमारा एक बना लेते हैं यहाँ पे, ये है हमारा एक उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण, ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष, ये है इसका फोकस, और यहाँ पर क्या है इसका वक्रता केंद्र। अगर यहाँ पर अनंत था, इधर हम इस अनंत के अलावा, ये है पुल, अनंत के अलावा कहीं भी स्थित हो, अनंत के अलावा कहीं मतलब कि अनंत और P के बीच कहीं स्थित हो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अनंत तथा P के बीच, इसके बीच, इसके बीच कहीं भी स्थित है तो उसका प्रतिबिंब एक ही जैसा बनता है, एक ही तरह से बनता है। कैसा बनता है देखें, मान लो कि अगर वस्तु यहाँ पर स्थित है, यहाँ मान लो ये वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु है, तो इसमें हम देखें अगर एक प्रकाश की किरण अगर हम कहाँ से भेज दें, अगर ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी ऐसे, तो ये परिवर्तन पश्चात कहाँ से होकर जाएगी, ये परिवर्तन के पश्चात हमारा F से होती हुई जाएगी। तो चूंकि यहाँ पर तो प्रकाश किरण ऐसे परिवर्तित हो जाएगी, और ये कहाँ से होते हुए दिखाई देगी हमको, फोकस से, कहाँ से, फोकस से। और एक प्रकाश किरण अगर हम कहाँ से भेज दें, अगर हम C पे भेज दें, ध्यान देंगे, अगर ये प्रकाश किरण कहाँ से भेजें हम, C पर, ये C से अगर एक प्रकाश किरण ऐसे जाए तो ये परावर्तित होने के बाद किधर चली जाएगी, फिर C से ही वापस हो जाएगी। तो ये देखें, एक हमारा परावर्तित किरण ये और एक परावर्तित किरण ये, दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, यहाँ, और यहीं पर क्या बनेगा, यहीं पर बनेगा हमारा प्रतिबिंब। तो ये था हमारा AB, और ये क्या बन गया, A डैश B डैश। कहने का मतलब यह है कि अगर वस्तु को चाहे यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, चाहे यहाँ, अनंत के अलावा कहीं भी रखोगे तो उसका जो प्रतिबिंब है वो हमेशा पोल और F के बीच में ही यहीं पर वैरी करेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, इसी के बीच में बनता रहेगा। तो इसका जो गुण है वो लिख सकते हैं यहाँ पे, इसका गुण फर्स्ट, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब P तथा F के बीच, F के बीच मतलब कहाँ, दर्पण के पीछे की बात हो रही है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। दूसरा कंडीशन क्या है कि जो प्रतिबिंब है वो क्या है, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से हमेशा छोटा बनता है, ये भी लिख सकते हैं, हमेशा छोटा बनता है। थर्ड नंबर क्या है, आभासी एवं सीधा है, आभासी एवं सीधा। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रतिबिंब का बनना। तो इस पे हम लोग और बातें करेंगे आगे जब हम दोनों की तुलना करेंगे। अभी यहाँ तक नोट करें, इतना नोट्स बनाएं और इतना पढ़ के आएँ, फिर हम लोग इसके बाद से मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।